अब समय आ गया है आपके सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के पक्ष को मजबूत करने का, ठीक है, करंट अफेयर का क्या पक्ष को मजबूत करने का आ गया है। आपको पता है कि करंट अफेयर आपके लिए कितना जरूरी है, ठीक है। प्रतिदिन जो करंट अफेयर होते हैं, जो सामान्य ज्ञान होता है, वो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाने लगा है, ठीक है। 2 या 4 क्वेश्चन बनी जाते हैं। अभी तो आपको पता है पैटर्न सारा चेंज हो गया कि उसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने लग गए। तो उसी पक्ष को मजबूत करने की अब हमारी बारी है, ठीक है। आपके करंट अफेयर को मजबूत करते हुए आपको रास्ते को क्या सुदृढ़ करना हमारा क्या है उद्देश्य है, ठीक है। आपके रास्ते को क्या मजबूत करना हमारा क्या है उद्देश्य है। अगर आप रास्ते में चलो तो आपको क्या जितनी भी समस्याएं आए उनकी आप समाधान कर सको, ठीक है, जिसका क्या है करंट अफेयर अचूक निचोड़ है, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन आप अपडेट रहें करंट अफेयर से, ठीक है। तो करंट अफेयर से आप अपडेट रहेंगे तो क्या आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में क्या करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है मेरा पहली वीडियो आ गई है जनवरी माह की 1 to 31 जनवरी का संपूर्ण निचोड़ है, ठीक है। करीब करीब 1 घंटा 12 मिनट करीब का वो वीडियो है। उसमें 280 क्वेश्चंस मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे फरवरी माह के, ठीक है, 2022 फरवरी माह 1 फरवरी टू 15 फरवरी के जितने भी क्या है इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन सुपकार पे, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है, एक व्यवहारिक शिक्षा आपको प्रदान करना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के जो करंट अफेयर के प्रश्नोत्तरी हैं उनको प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। हाल ही में अटल इनोवेशंस मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने किस आयोग के साथ क्या बोला कि कम्युनिटी इन्वेटर फेलोशिप लॉन्च किया है। तो मुझे बताना कि अटल इनोवेशंस मिशन है जो, और उसने और यूएनडीपी इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इन्वेटर फेलोशिप क्या किया है, लॉन्च किया है। मुझे बताना किसके साथ, किस संस्था के साथ किया है। तो नीति आयोग के साथ किया है, ठीक है। नीति आयोग क्या है आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है कि पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग था, ठीक है, योजना आयोग था। अब बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। कब कर दिया गया है, कोई मुझे बताएगा नीति आयोग इसका नाम कब किया गया। तो क्या 1 जनवरी 2015 को इसका नाम योजना आयोग से परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है। अभी कौन है हमारे इसके अध्यक्ष, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो वो कौन होता है, कोई मुझे बताए इसका उपाध्यक्ष अभी कौन है, कोई बच्चा इसके उपाध्यक्ष के बारे में मुझे बताइए। तो अभी कौन है मैं बताता हूं, 1 सितंबर 2017 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद ग्रहण किसने किया, हमारे डॉक्टर राजीव कुमार ने। किसने किया, डॉक्टर राजीव कुमार ने 1 सितंबर 2017 को उन्होंने क्या नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। और इसके अगर पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले थे अमिताभ कांत थे। कौन थे, अमिताभ कांत थे इसके पहले अध्यक्ष, याद रखना, ठीक है, अमिताभ कांत थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हाल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये मुंबई राजभवन में किया गया। किसका उद्घाटन, दरबार हाल है जो उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा मुंबई राजभवन में किया गया था, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किसने 696 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर बिहार में NH 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। तो किसने किया है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। किसने, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर चौथा है, IRCTC 14 फरवरी 2022 को सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा को शुरू करेगी, अगर बताओ। बोल रहा है कि IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा का शुरू होगा, किस सेवा शुरू होगी, पहले थी बीच में बंद कर दी गई। तो पके हुए भोजन की सेवा, ठीक है। अगर बात करें IRCTC तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, ठीक है, याद रखना, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को
जुटाने के लिए 9-11 फरवरी 2022 को किस देश ने एक महासागर शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? तो किसने किया था ये? फ्रांस ने किया था। ठीक है, क्या? महासागर शिखर सम्मेलन। ठीक है, किसने इसका शुरुआत की थी? फ्रांस ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एम जगदीश कुमार को किसका नया अध्यक्ष बनाया गया? तो एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसका? यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगर बात करें यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। यूजीसी का फुल फॉर्म मुझे कोई बताओ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस होता है। ठीक है, जिसके नए अध्यक्ष अभी कौन बनाए गए हैं? हमारे एम जगदीश कुमार को बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां है, चौथी कार्ड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था? जो कहाँ पे हुई? ये हुई मेलबर्न में हुई थी। ठीक है, मेलबर्न में हुई थी, याद रखना। प्रश्न नंबर 8वां है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो ये नॉर्वे है। ठीक है, आपको पता है जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा क्या होता है, सूचकांक होता है, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? कोई क्या बोलते हैं? HDI। ठीक है, HDI की बात चल रही है। ठीक है, HDI फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? मानव विकास सूचकांक। ठीक है, याद रखना। तो नॉर्वे का सबसे ऊंचा स्थान है इसमें। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इस बार कौन सा स्थान था? 46वां स्थान है भारत का। ठीक है, जो HDI है इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 46वां स्थान है। और सबसे पहले किसका स्थान है? नॉर्वे का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान के महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, 11 फरवरी को मनाया जा रहा है। क्या? संयुक्त राष्ट्र विज्ञान महिलाओं और लड़कियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई? तो हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में क्या दी गई है? एक गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम के विधेयक को क्या किया गया? मंजूरी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, RBI ने रेपो रेट में बदलाव न करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 4% पर बरकरार रखा है। ठीक है, याद रखना, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो केंद्र सरकार ने क्या लगाया है? विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत ने हाल ही में सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वाले आंकड़ा कितना रहा है? देखो कितना रहा है? 3000 रहा है। देखो क्या बोल रहा है, अगर ब्यूरो द्वारा ना, अपराध ब्यूरो द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, उनके द्वारा एक डाटा इकट्ठा किया होगा, तो वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा कितना पहुंचा है? 3000 पहुंचा है। ठीक है, कोविड-19 ने बहुत ही जबरदस्त तहलका मचाया था, आपको पता ही है। ठीक है, नौकरी छूटने के कारण 3000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है हमारे देश में अब। ठीक है, तो इनसे क्या करना है? आपको इनसे बाहर आना है, इनसे उभरना है। ठीक है, जिससे आपको क्या, डेली करंट अफेयर से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार आपको क्या देगा? डेली करंट अफेयर देगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी का नया अध्यक्ष मैंने बताया कि एम जगदीश कुमार को। ठीक है, एम जगदीश कुमार को मैंने क्या बताया कि जो यूजीसी होता है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। एम जगदीश कुमार को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17वां है, उत्तराखंड राज्य में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो अक्षय कुमार को चुना गया है। ठीक है, उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, सीईओ हैं, वो किसे चुना गया है? हमारे अक्षय कुमार को। ठीक है, आगे बात करते हैं, फाइजर इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो प्रदीप शाह को फाइजर इंडिया ने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष चुना है। ठीक है, तो किस राज्य के 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश के, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्टेक बोर्ड जैसे नए गेम्स को किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? तो वर्ष 2028 में शामिल किया जाएगा। एक नया गेम क्या है? क्लाइंबिंग
स्केट बोर्डिंग जैसे नए गेम्स को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है 21, चर्चा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ जुड़ चुका है? तो जम्मू कश्मीर जुड़ चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ कौन जुड़ चुका है? जम्मू कश्मीर जुड़ चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, आईपीएल की नई जो फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? तो गुजरात टाइटंस रखा है। क्या रखा है? गुजरात टाइटंस रखा है। याद रखना, नासा द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ATLAS क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है? ATLAS क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि नासा क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है नासा। मैं आपको बता देता हूँ नासा क्या है। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा का फुल फॉर्म। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है? फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई है, मुझे कोई बताएगा इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 पे इसकी स्थापना हुई थी। आज से 30 ईयर ओल्ड पहले। ठीक है, तो आज से 63 साल पहले, याद रखना। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका का। ठीक है, अधिकार क्षेत्र अमेरिका का। अगर मुख्यालय की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखना, वॉशिंगटन इसका क्या है? वॉशिंगटन डीसी इसका क्या है? मुख्यालय है। अगर बात करें तो इसका किस चीज़ के लिए फेमस है ये? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जो ये क्या है, सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों, एरोनॉटिक्स एवं एरोफेस स्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाह की भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना है। ठीक है, याद रखना। और क्या, 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिजाइन का चुनाव किया है, जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये है नासा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24वां। क्या बोला कि हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली, क्या बोला कि OECM साइट घोषित किया गया? तो अरावली जैव विविधता पार्क। ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क। याद रखना, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र स्थापित में खोला गया? तो किस केंद्र प्रशासित प्रदेश में खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया। क्या सबसे बड़ा इग्लू कैफे? तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है मेडेबड़ी, जो कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। देखो मेडेबड़ी क्या है? भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को क्या किया है इन्होंने? अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किन दो देशों ने CPEC दूसरे चरण में शुरू करने के लिए समझौता किया है? चीन और पाकिस्तान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? तो आहट नामक ऑपरेशन शुरू किया गया। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। किसको रोकने के लिए? मानव तस्करी को रोकने के लिए आहट ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में परय शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या? परय शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया जाएगा? मैंने पहले बता दिया, एक तो होगा कि सर्फिंग होगा, ठीक है, दूसरा क्लाइंबिंग होगा, तीसरा क्या होगा? स्केट बोर्डिंग होगा। 3 गेम्स को 2028 में शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। ठीक है, कहाँ होने वाले हैं? एंजलिस में होने वाले हैं। क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का निधन हुआ है। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? प्रवीण कुमार सोपती था, जिन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था, अभिनय किया था। उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या था? प्रवीण कुमार सोपती था। ठीक है, याद रखना।
32 है, हाल ही में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? देखो, गौतम अडानी क्या बन गए हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? मुकेश अंबानी थे। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जी बन गए हैं अब, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 33 प्रश्न क्या बोल रहा है? किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? मैंने बताया कि जो रेलवे सुरक्षा बल है उसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट नाम शुरू किया गया, ठीक है, ऑपरेशन आहट के नाम से शुरू किया गया रेलवे सुरक्षा बल ने, ठीक है। 34वां प्रश्न है, किस राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने क्या दी? मंजूरी दी, मध्य प्रदेश का, ठीक है। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्या बोल रहा है कि शास्त्री श्री धूलीपुड़ी पंडित को हाल ही में किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। किसे? शास्त्री श्री सौतीश्री धूलीपुड़ी, ठीक है, धूलीपुड़ी को, वर्तनी मिस्टेक है, ठीक है, सुधार कर लेना, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम क्या रखने को मंजूरी दी गई? तो नर्मदापुरम रखना है, ठीक है। जो होशंगाबाद नामक स्थान है उसका नया नाम क्या रखने की मंजूरी मिली है? नर्मदापुरम, ठीक है, याद रखना। दिनेश प्रसाद सकलानी को हाल ही में किसका निदेशक नियुक्त किया गया? तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का क्या निदेशक नियुक्त करने की क्या किया गया है? मंजूरी मिली है दिनेश प्रसाद सकलानी जी को, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 38 है, हाल ही में क्रिस्टोसस सार्थजेटाकिस का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? क्रिस्टोसस सार्थजेटाकिस, ठीक है, सार्थजेटाकिस ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत में कौन से स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है? तो मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान। 40 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में हाल ही में भारत के किस सुपरफास्ट कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो परम प्रवेग को, ठीक है, परम प्रवेग को क्या किया गया है? क्या क्या है? सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है परम प्रवेग को, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में 1000 या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली महिला कौन बनी? कहाँ की है? कौन सी टीम की है? तो भारत की है, ठीक है, याद रखना। 42 है, हाल ही में फरवरी 2022 को कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत बन गया है, ठीक है। आपको पता है कोविड-19 ने अपना जड़ पूरी तरह भारत पे क्या कर लिया है? कायम कर दिया है। क्वेश्चन 43 क्या है कि किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए गए हैं? जाएंगे तो उड़ीसा में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किया जाएंगे, ठीक है, उड़ीसा में, याद रखना। हाल ही में किस अफ्रीका देश द्वारा पहला अफ्रीका राष्ट्रीय कप जीता गया? तो सेनेगल द्वारा जीता गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 45 मैंने बता दिया कि जो हाल ही में उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे चुना गया? तो अक्षय कुमार जी को चुना गया है, ठीक है, याद रखना। 46 है, रीनत संधू हाल ही में किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई है? तो नीदरलैंड में क्या की गई है? नई राजदूत नियुक्त की गई है भारत की। नाम क्या है? रीनत सिंधु, ठीक है, रीनत संधू नाम है इनका, ठीक है। नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई है, ठीक है। फरवरी 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए चीन ने किस देश से 2 से हराया? तो दक्षिण कोरिया को 3-2 में हराया, ठीक है, 3-2 में हराया था, ठीक है, याद रखना। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्कूल तथा कॉलेज को ओबव्वा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की गई? तो कर्नाटक में क्या? ओबव्वा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की गई है, ठीक है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो मैंने बता दिया पहले, क्या? सौतीश्री धूलीपुड़ी, ठीक है, सौतीश्री धूलीपुड़ी पंडित जी बनी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली कुलपति, महिला कुलपति, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो पुर्तगाल का, ठीक है, पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो कोस्टा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया है देश का तीसरा बॉर्डर हाट का उद्घाटन, ठीक है। 52 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने आईसीसी रिप्रेटिक ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2021 जीता है? तो ये न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता है। किसने जीता है? न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने जीता है, ठीक है। 53 है कि हाल ही में किसे एनसीईआरटी
के नए निदेशक के रूप में चुना गया है? मैंने बता दिया, दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन 55 है, इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंधक के रूप में किसे चुना गया? तो राहुल भाटिया को क्या इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंधक के रूप में चुना गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ? तो 6 फरवरी को हमारे क्या स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी का क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है। भारत ने एक हीरा खो दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो एम जगदीश कुमार को। रिपीट हो गया। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय द्वारा तोरग्या महोत्सव 2022 मनाया जाएगा? तो तोरग्या महोत्सव क्या किससे तोरग्या महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय द्वारा। ठीक है। 2022 में मनाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत मैंने बताया कि रीनत संधू को नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत को। ठीक है। भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर किसने पेश किया है? तो पेटीएम मनी ने। किसने? पेटीएम मनी ने। ठीक है। होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने जनवरी 2022 को शपथ ली है? तो सियोमारो कास्त्रो ने। सियोमारो कास्त्रो ने क्या किसने ली है? सियामारो कास्त्रो ने होंडुरास देश की पहला महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है जनवरी 2022 में। ठीक है। 61 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना लागू की गई? वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा क्या की गई? प्रारंभ की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एनईईटी नीट के खिलाफ बिल पास किया गया? तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है। तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है। यहाँ का लोक नृत्य मैंने आपको बताया था क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है। चधीरट्टम भी किस कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है। याद रखना। तो भारत द्वारा हाल ही में किसके बहिष्कार की घोषणा की गई है? भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक ठीक है बहिष्कार की घोषणा की है। ठीक है। हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर किसका परीक्षण किया गया? तो राफेल लड़ाकू नाम का क्या किया गया? परीक्षण किया गया। ठीक है। जो आईएनएस विक्रांत पर किसका परीक्षण किया गया? तो राफेल लड़ाकू विमान किसका? समुद्री संस्करण का परीक्षण किया गया है। ठीक है। 65 है, क्या है कि मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया है? तो शिलोंग प्रौद्योगिकी पार्क का क्या किया है? उद्घाटन किया है मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने। ठीक है। 66 प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2022 में भारत के निर्यात आयात बैंक और किस देश की सरकार ने 500 मिलियन अमेरिका डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका के। ठीक है। याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला कहां रखेगी? त्रिपुरा में रखेगी। मैंने आपको बता दिया। 68 है, हाल ही में रमेश देव का मुंबई में निधन हुआ। वो कौन थे? रमेश देव कौन थे? एक अभिनेता थे। ठीक है। एक अभिनेता थे जिनके हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। क्या नाम है? रमेश देव। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रण का प्रभार दिया गया? तो सोनाली सिंह को क्या दिया गया? महालेखा नियंत्रण का प्रभार दिया गया है। ठीक है। आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? देखो, महाराष्ट्र बेस्ट इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का क्या कर दिया गया है? आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ठीक है। 71 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 रिपब्लिक डे परेड 2022 के सर्वश्रेष्ठ जो राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया था। ठीक है। याद रखना। 72 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में लोकप्रिय जो पसंद श्रेणी पॉपुलर क्या चॉइस कैटेगरी के किस राज्य को चुना गया? तो महाराष्ट्र को चुना गया पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। ठीक है। महाराष्ट्र। याद रखना। हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री मैंने बता दिया कौन चुने गए? कि भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ठीक है। पुर्तगाल की नई प्रधानमंत्री भारतीय मूल की हैं। याद रखना। 74 है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? तो भारतीय नौसेना को चुना गया। ठीक है। 75 है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक 26 या 2026 से 27 तक कितनी अनुमति लगाएगी? तो $5 ट्रिलियन लगाएगी। अगर बोल रहा है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, हर साल 8% की दर से बनेगी ना, तो क्या बोल रहा है कि 2025, 26, 27 तक क्या बोल रहा है? $5 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमति लगाया गया है। ठीक है। मुख्य जो आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन ने ऐसा क्या लगाया है? अनुमान लगाया गया। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए बड़ा वाला। ठीक है। स्टार बना लीजिए। ठीक है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। याद रखना, विश्व बोल रहा है।
77 है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए केंद्रीय बजट कब पेश किया, तो 1 फरवरी 2000 को पेश किया है। ठीक है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, क्या बोले कि केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांव को उत्कृष्ट गांव, ठीक है, विलेज ऑफ एक्सलेंस में बदलने की घोषणा की है। किस देश की तकनीकी सहायता से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सलेंस में बदला जाएगा, तो इजराइल की मदद से। ठीक है, इजराइल की तकनीकी से। ठीक है, याद रखना, विलेज ऑफ एक्सलेंस में बदलने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखना। 79 है, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसकी पुस्तक है, हमारी किरण बेदी जी की पुस्तक है। ठीक है, हाल ही में लिखी गई है। ठीक है, हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस, तो ना इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। ठीक है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी थी, तो माया एंजेला बनी थी। ठीक है, माया एंजेला क्या बनी थी, अमेरिका सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी माया एंजेली। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2022 से 23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने RAMP कार्यक्रम को कितने रुपए की अनुमति लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की है, तो बताओ कितने, 6000 करोड़ रुपया। ठीक है, कितना, 6000 करोड़ रुपया की लागत से क्या की है, शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, भारत में वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया गया, तो कर्नाटक में बेलूर हो गया, उसका क्या नाम है, क्या है, हालेबीड और सोमनाथपुरा के हेशला मंदिर को। ठीक है, हालेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को। ठीक है, याद रखना, हाल लिखना, वर्तनी देखो बहुत अशुद्ध हुई है, सुधार कर लेना। ठीक है, हर नहीं, हाल ही में पुर्तगाल की प्रधानमंत्री कौन बनी है, भारतीय मूल की एंटोनिया कोस्टा बनी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 है, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम ने, ये मैंने आपको बताया था, 5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर क्या बताया है, GDP का क्या बताया है, वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, अगर प्रतिवर्ष 8% दर की इसमें बढ़ोतरी होगी तो 27-28 तक क्या होगा, 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था की भूमि को गैर प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में फास्ट ट्रैक करने के लिए किस निगम की स्थापना की, तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की है। ठीक है, हाल ही में उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। उस मिसाइल का क्या नाम है, तो वासोंग 12 नाम है उसका, वासोंग 12 नाम है उसका, याद रखना। 87 प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गांव को उत्कृष्ट गांव, ठीक है, विलेज ऑफ एक्सलेंस 150 विलेज, ठीक है, तो किसके सहायता से, मैंने बता दिया आपको कि इजराइल की सहायता या इजराइल की तकनीकी से करने की घोषणा की है। ठीक है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस 150 गांवों को। ठीक है, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक है, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीकी विकसित किया, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IIT द्वारा। ठीक है, IIT जोधपुर द्वारा ये क्या की गई है, इस तकनीकी क्या किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा, तो मेटा कंपनी का होगा। विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 तक मेटा कंपनी का होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब मनाया गया, हाल ही में राष्ट्रीय आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 31 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 31 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए टेरापे ने किसके साथ साझेदारी की है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन CI ऑफ इंडिया के साथ क्या किया गया, साझेदारी किया गया है। ठीक है, हाल ही में बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ, वो कौन थे, एक शिक्षाविद थे, बाबा इकबाल क्या थे, एक शिक्षाविद थे। ठीक है, हाल ही में मिस, ठीक है, USA 2019 का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, मुझे कोई बताएगा उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हमारा क्या है, चेस्ली क्रिस्ट है उनका नाम। ठीक है, मिस USA 2019 चेस्ली क्रिस्ट, उनका निधन हो गया हाल ही में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक
पॉप्स किसके द्वारा लॉन्च किया, तो पेटीएम मनी द्वारा क्या संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। 95 है, हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी गई, तो किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96 है, सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो जेदा में आयोजित किया गया सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव, ठीक है। और गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ऋतिक रोशन को, ठीक है। 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो हमारे ऋतिक रोशन को बनाया गया, ठीक है। हाल ही में किस देश ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है, तो जापान ने जीता है, ठीक है। तो किस मंत्रालय द्वारा लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्या लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म का क्या कर दिया, लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी जी द्वारा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पांडुचेरी में किया गया। कहाँ किया गया, पांडुचेरी में भी किया गया है, ठीक है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, पांडुचेरी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 101 है, अमेरिका सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी, तो मैंने बताते हैं माया एंजेलो बनी है, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ को चुना गया है, ठीक है। इसरो का पूरा नाम बता दीजिए मुझे कोई बच्चा, अगर किसी को आता है तो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है, याद रखना क्या, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, जिसे संक्षेप में इसरो कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में की गई थी, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है, याद रखना। अगर यहीं से अगर मैं बताऊं कि तुम्हें सैटेलाइट कहां से, श्री हरिकोटा सतीश धवन, ठीक है, हरिकोटा से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, याद रखना आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है, तो 2 वर्ष के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। किस मंत्रालय ने हाल ही में, तो क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कि फ्रेटेड डिजिटल इंटरनेट क्या किया है, शुरू किया है, तो किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ आईटी मंत्रालय द्वारा, ठीक है, आईटी मंत्रालय द्वारा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कितना 105 है, हाल ही में राफेल नडाल को कौन सा ग्रैंड स्लैम का खिताब मिला है, 21वां ग्रैंड स्लैम का खिताब मिला है। राफेल नडाल का अगर निक नेम की बात करें तो राफा था, ठीक है। ये बचपन से स्कूल से भाग जाया करते थे और गोफू का खेल देखने जाते थे, ड्रैगन बॉल बोलते हैं गोफू को, ठीक है, मैंने बताया है तुम्हें पहले वाले उस पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, तो आंध्र प्रदेश द्वारा, ठीक है। क्या एपी सेवा पोर्टल, आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल 2.0, ठीक है, याद रखना। हाल ही में किन 2 देशों ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरत ने, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरत ने, ठीक है। 108 प्रश्न नंबर है, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली महिला कौन बनी है, तो सियोमारा कास्त्रो बनी है, ठीक है, सियोमारो क्रास्ता बनी है। 109वां प्रश्न है, क्या है, हाल ही में लिथुआनिया पर आयात प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है, तो चीन द्वारा लगाया गया है, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा 109 1 फरवरी टू 15 फरवरी के सभी करंट अफेयर क्या कर दिए हमने, एक ही वीडियो में क्या कर दिए हैं, खल्लास कर दिए हैं, ठीक है। एक ट्रिकी वे से, शॉर्ट वे से, एक व्याख्यात्मक रूप में आपको बता दिया है, ठीक है। 109 प्रश्नों की चर्चा की है आपके नॉलेज के लिए, आपके करंट अफेयर के लिए, जो परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाने लगा है, ठीक है। तो 109 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट कर ली है फरवरी 15 तक की, ठीक है। अब फरवरी 15 हम कल से स्टार्ट करेंगे, 16, 17, 18 कल से हमारा या तो डेली बाय डेली आएगा, या तो फिर क्या आएगा, हाफ मंथली हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे अपलोड होती रहेंगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ विजिट करके आपको अपना क्या बनाना है, नॉलेज, अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, और आने वाले कांटे भरे रास्तों के सामने डटकर सामना करना है, और असफलताओं को हरा के सफलता के रास्ते पर आपको चलना है। जो आपको कौन दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म, जो आपका एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, वो हमारा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार बना रहा है, ठीक है, बिहेव एजुकेशन उपकार बना रहा है। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, बिहेव एजुकेशन उपकार सर्च मार सकते हो, वहां ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां इसके क्या मिल जाएंगी, फोटोज अवेलेबल हो जाएंगी, और आपको अदर जो अन्य इन्फॉर्मेशन होते हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा होती है। तब तक के लिए थैंक्स।